हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मोहरिया से अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर पाई चार्ट, ग्राफ, सारणी जो पैट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आज हम लोग ग्राफ लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट, दंड आरेख से बोलते हैं हम लोग, दंड आरेख ग्राफ। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोड भी आता है अलग अलग प्रकार से। पहले हम लोग ग्राफ चर्चा कर रहे हैं, पाई चार्ट हो चुका था, फारडी हो चुकी है आपका, तो दंड आरेख पर हम लोग चर्चा करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो ग्राफ में दंड आरेख जो आपका होता है, तो इसमें ये दंड टाइप के होंगे, ठीक है, अपने होते हैं। इसमें आपकी पार ये इनकम देगी लाखों में, और फरवरी और मंथ दिए गए, ठीक है। किसी का कंपनी का ग्राफ है, तो ये मंथ है, महीनों के नाम है, ये आपका इनकम है, आय है, और आया है किसमें, लाख रुपए, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा पहला क्वेश्चन, किस अंतराल में आय निरंतर बढ़ोतरी हुई। देखो ध्यान से, यहाँ पहले आय बढ़ी थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर तो लगातार बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है, तो आप देखेंगे मार्च से लेके मई तक, मार्च से लेके मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है, तो ये मार्च से लेके मई तक लगातार बढ़ रही है। पहले यहाँ कम हुई, फिर बढ़ने लगी, ठीक है। तो 1 2 3 आप कहें मार्च से लेके मई तक, तो मार्च से मई कोई ऑप्शन है, अतः ऑप्शन आपका ए सही, मार्च से लेके मई तक, ठीक है। तो कई बार केवल देखने वाला ग्राफ आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ऐसे ही नहीं डाल दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ वही है। अगला क्वेश्चन, किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम था। पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम रहा हो, तो यहाँ देखो, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ पे आपका ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 11 है, ये आपका 13 है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है, किस में अनुपात अधिकतम रहेगा, ये पूछेगा आपसे। तो आप देखेंगे 4 से 7 हुआ, जाके 4 से 7 आपका कम हो रहा है, 4/7 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 9 हो रहा है, तो 4 से 9 की वृद्धि, 5 की वृद्धि। यहाँ देखो कितना अंतर है आपका, केवल 3 का अंतर था, ठीक है। इसमें 9 से 11 हो रहा है, ठीक है। इधर आपका 11 से 13 हो रहा है। तो अब ये समस्या है कि आय में अनुपात में अधिकतम किस में रहा है, तो अंतर आप देखेंगे सबसे अधिकतम कहाँ रहा है आपका, फरवरी से मई में। तो आप मार्च की बात करेंगे, मार्च से पहले में अंतर सबसे अधिक है, अनुपात आपका यहीं सब सर्वाधिक रहेगा, 4 से 9 के बीच में, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका बी सही, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन, मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी। मई की आय, तो आप इसको फिर वही बात, ये कितना था, 7 था, ये आपका 4 है, ये आपका 8 9 है, ये आपका 11 है, ये आपका 13 है, ठीक। अभी पूछ रहा है कि मई की आय, मई की 13, फरवरी की आय, फरवरी की 4 से लगा दो भाग, कितना गुना है, जिससे गुना पूछा जाए उससे आप भाग लगाएंगे, ठीक है। मई की आपकी 5 है, कितनी है आपकी, मई की आपकी कितनी है, 13, और फरवरी की आप कितनी है, 4, कितना गुना हुआ जाके, तो इससे आप इसमें भाग लगा देंगे, 13/4 कितना हो जाएगा, 4 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3.25 गुना, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, छोटे से, आप इसको देखेंगे तो आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन और 2 दिए गए, क्वेश्चन वही है, कंपनी की औसत मासिक आय लाख रुपए में क्या थी। तो सभी को आप, औसत होता है सभी का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो आप देखा तभी हम लोगों ने 7 है, 4 है, 9 है, 11 है और 13, इनको सबको जोड़ेंगे, 7 + 4 + 9 + 11 + 13, और 1 2 3 4 5 लगा देंगे भाग, ये आ जाएगा एवरेज, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी का औसत मासिक आय लाख रुपए में चाहिए, तो ये सब लाख रुपए में, तो जो आएगा लाख रुपए में आएगा, फिर यही था। तो 7 4 11 11 11 22 और 9 31 और 13 31 13 44 और बटे आपका 5, तो आप कहेंगे 15 40 15 40 8.8 लगभग आपका आ जाएगा 8.8, अतः ऑप्शन आपका सी से, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा महा कंपनी का न्यूनतम आय को प्रदर्शित कर रहा है? इससे सिंपल क्या हो सकता है, सबसे कम आय किसमें हुई है? फरवरी में। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। तो ग्राफ कभी कभी सिंपल आते हैं, सारणी में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्राफ कई बार सिंपल भी होते हैं, कई बार कठिन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। पाई चार्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाता है, लेकिन सारणी थोड़ी सी लेंदी जाती है, तो उसको भी आप देखिएगा, करवाई कई सारी हम लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें देखो ध्यान रखिएगा, जो आपका खाली है वो आपका बॉयज़ का है, और जो आपका ब्लैक है वो आपका गर्ल्स का, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है दंड आरेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष की विशेष वार्षिक परीक्षा को दर्शाता हुआ इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, आपकी इधर क्लास दिया गया है, ठीक है। वह कक्षा जिसमें जिसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक। अब इसमें आपके बच्चे और लड़का लड़कियाँ दोनों दिए गए, सर्वाधिक किसमें, इनको जोड़ कर बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें 80 है आपका, इसमें आपका 70 है, ठीक। इसमें आपका ये 40 है, ये आपका 100 है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपका 90 है, ये आपका कितना है, ये आपका 50, ठीक। ये आपका देखेंगे 70, इधर देखें इसमें ग्राफ में, ठीक है। इसमें आपका ये 80, ये आपका देखेंगे इसमें 70 है, ये आपका इसमें आपका 90 है। अब किसी विद्यालय में उत्तीर्ण होने विद्यार्थी लड़कियाँ दोनों होती हैं, तो अब इनको योगफल करके देखेंगे। 9 7 16 हो जाएगा, 160 हो गए। इसमें 8 7 15, 150 हो पाए। ये आपका 9 5 14, 140 ही हो पाए। ये आपका 140 ये भी है, और ये 8 7 15, 115, ठीक है। 150 140 तो सबसे अधिक इसमें क्लास 10th में सबसे अधिक बच्चे पास हुए, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या दी गई, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो, एक बार देखिए, इन सबको आप जोड़िएगा, ठीक। चलो इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखते हैं। कक्षा 7 8 और 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए। 7 की बात करते हैं हम लोग पहले। 7 में 40 लड़के हैं और लड़कियां आप कितनी हैं, लड़कियां आपकी 100। कक्षा 7 की बात करें, 40 और 7, हाँ 7 की बात जब कर रहे हैं, तो इसमें लड़के और लड़कियां की संख्या अलग अलग लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ कितना है, लड़के 40 हैं और लड़कियां आपकी 100, ठीक। कक्षा 8 की बात करें हम लोग, इसमें देखो 8 में लड़के 90 और लड़कियां आपकी, और लड़के 90 लड़कियां आपके 50। तो ये 50 90 लड़के 50 लड़कियां, ठीक। कक्षा 9th की बात करें हम लोग, 9th में 70 और 80, लड़के 70 लड़कियां आपके 80। तो इन सब का योगफल करेंगे हम लोग, 0 और 7 4 11 9 20, 200 हो गया। 8 5 13, 3 अप्लाई 1, 230 हो गया। अनुपात लगाओगे तो 20:23 आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो लड़की लड़कियों का अनुपात पूछा गया तो 20:23 हो जाए, ठीक है भाई। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है। अब लड़कों की प्रति कक्षा पूछा गया, तो लड़कों को सबको जोड़ना है, ठीक है। लड़के अभी हम लोगों ने लिखे थे, इसमें फिर लिख देते हैं हम लोग। ये 80 है, ये आपका 40 है। वहाँ आपका जब एक बार हो जाएगा तो यहाँ अलग ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, वहाँ एक बार में निपट जाएगा सभी, ठीक है। ये 90 है आपका, लड़कों की बात हो रही है खाली वाला, ठीक है। ये 70 है यहाँ पे, और ये आपका जो ग्राफ है वो कितने का है आपका, ये भी 70 है। तो लड़कों का औसत देखेंगे हम लोग, सबको जोड़िएगा। 8 80 40 90 70 70, ठीक है। और 1 2 3 4 5 कक्षाएँ, 5 लग जाएगा एकदम भाग, ये औसत हो जाएगा। योग बटे संख्याओं की संख्या, अब इनको जोड़िएगा। 8 और 7 15 करिएगा, फिर जोड़ लो। 8 4 12, 12 9 21 और 14 35, 3500 तो 350 बटे 5 70 आ जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा 70 का, ठीक है। इसमें से 20 इधर आ गए, 60 कितना हो जाएगा आपका 70, ठीक है। सबका योगफल करेंगे, 350 हो गया। 350 बटे
5 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। वह कक्षा कौन सी जिसमें उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम रहा है। तो लड़कों की अभी हम लोग देख चुके हैं सबके अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों का ऑफर निकाल लेते हैं। लड़कियों का ऑफर निकाले हम लोग पहले। तो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर आपका 50 है। लड़कियाँ आपकी ब्लैक में इसमें दिखाई गई हैं। तो ये 80 है यहाँ पे, ये आपका कितना है और 90 है। इन सब का ऑफर निकालिएगा लड़कियों का पहले। तो 70 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिएगा आप लोग 9 8 17 17 5 22 और 7 29 की 9 फिलहाल 3 3 1 4 ज़्यादा हो रहा है क्या, गलत हो रहा है, दोबारा देखने के बाद। 170 और 50 220 80 300 390 390 बट्टे 5 तो आएगा 5 7 35। क्या बचे आपके 4 नहीं, 5 7 35 4 ही बचे, 5 8 40 78 के समथिंग आपको देखना है। और 78 के समथिंग कोई है इसमें, 78 के समथिंग ऑप्शन एक ही है आपका 80। कौन रहेगा आपका, समथिंग की बात हो रही थी तो आप कहें कि अच्छा 5 और 6 वाला हो जाएगा। देखो ध्यान से, इन सब का योगफल किया गया। क्या किया गया, आपका औसत निकालना था तो इन सबको जोड़ दिया आपने। ठीक है, 9 8 17 5 22 और 7 29 9 2 2 1 3 बटे 5 आप कहेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, तो 78 आया। 78 के समथिंग एक ही है, कौन सा है 80। अब 70 वाला कम रह जाएगा आपका, तो इसलिए आपको क्या आ जाएगा आपका कक्षा 5th और क्या कहते हैं 6। अतः ऑप्शन आपका सी सही। कक्षा ऑप्शन की संख्या निकटतम पूछी गई, किसके निकटतम कौन सी रहेगी, तो क्या कहेंगे हम लोग कक्षा 6 वाला। ओके, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है। लड़कों की संख्या तो हम लोग जोड़ रखे थे पहले, देखना इधर लड़कों की संख्या कुल मिला के अभी आई थी आपकी, यहाँ जोड़ा था आपने, कहाँ गया, नहीं था इसमें, नहीं है। लड़कों की कुल संख्या आप लोगों ने जोड़ी थी 350। कितनी आई थी 350, लड़कियों को आई थी 390। तो लड़के जो हैं 350 लड़के और लड़कियां आपकी 390। अब ये पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितने पॉइंट कम है, परसेंटेज कम बराबर होता है अंतर बटे 40 अंतर है, अंतर बटे अधिक गुणे 100। ठीक है, 390 में 350 कम 40। ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ये जरूर है कि कटेगा नहीं, तो 400 बटे 39 तो लगभग आपका ये देखेंगे 39 ढाई होता है, 40 10 बार चला जाता है आपका, तो 39 कम 39 तो लगभग आपका 10 पॉइंट कुछ आएगा। 39 कम 39 हो गया। अब बचेगा आपका 1 10 हो जाएगा, बाकी बिंदी आएगी, तो लगभग आप कितना जाएगा 10.25। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आपका जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपको कौन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो इतने क्वेश्चन थे आपके, इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ग्राफ भी काफ़ी अच्छे थे दोनों। ओके, थैंक यू।